दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वैसे तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों का जो मकसद होता है वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का होता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कुछ लोग बड़ी जल्दी अमीर हो जाते हैं, यानी कि करोड़पति बन जाते हैं। अच्छा खासा पैसा आ रहा होता है, अच्छी खासी गाड़ी ले रहे होते हैं, अच्छा खासा घर बना रहे होते हैं और बहुत कुछ। और बहुत से लोग करोड़पति से सीधा रोडपति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना नॉलेज के, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करते हैं, एक गैम्बलर की तरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के लीडिंग इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत प्रॉफिट कमाया और साथ ही काफ़ी नाम भी कमाया और इंडिया के वो टॉप सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बने। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो वो और कोई नहीं बल्कि श्री राकेश झुनझुनवाला जी हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता कि राकेश झुनझुनवाला कौन थे, उनको मैं बता दूं कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट थे, या यूं कहूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के वो बिग बुल थे। और उनका नाम इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट में टॉप पर आता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जब स्टॉक मार्केट में कदम रखा था, तब उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से अपने इन्वेस्टिंग करियर के सफ़र की शुरुआत करी थी। और वो सफ़र आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ, क्योंकि उनकी जो नेटवर्थ है आज की डेट में वो $5.8 बिलियन है, यानी कि 46,000 करोड़ रुपीज़ है आज की डेट में। और दोस्तों, वैसे तो प्रोफेशन से राकेश झुनझुनवाला सीए थे, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। तो अब सीधा कंटिन्यू करते हैं इनकी स्टार्टिंग से। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। और इनके जो फादर थे वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। और राकेश झुनझुनवाला जी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज बचपन में ही अपने फादर से मिलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी स्टॉक्स में काफी इंटरेस्टेड रहते थे। और राकेश झुनझुनवाला जी अपने फादर और अपने दोस्तों के बीच अक्सर स्टॉक मार्केट की बातों को बड़े ध्यान से सुना करते थे और उसके बारे में बात भी किया करते थे। और एक दिन जब राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने फादर से स्टॉक के प्राइस में होने वाले चेंजेस के बारे में पूछा, तब उनके फादर ने उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दी। और सलाह देते हुए कहा कि अगर वो न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट की खबरें पढ़ेंगे तो उनको पढ़ करके स्टॉक मार्केट के प्राइस में होने वाले चेंजेस के बारे में उन्हें अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और इस तरह उनका ध्यान स्टॉक्स की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। और जब उनका ध्यान कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगा स्टॉक्स की तरफ, तब उनके फादर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि लाइफ में किसी भी फील्ड में कुछ भी करने से पहले उस फील्ड में प्रोफेशनली एजुकेट होना भी जरूरी है। और अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो तुम्हें फाइनेंशियली बैलेंस भी होना होगा, यानी कि तुम्हारे पास कुछ पैसा तो हो तभी तो तुम इन्वेस्ट कर पाओगे। जिसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का सफर चुना और सीए की पढ़ाई करने लगे। फिर 1985 में सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में जाने की इच्छा अपने फादर के सामने जाहिर करी, जिसके बाद उनके फादर ने कहा कि राकेश, तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने दोस्तों से या अपने फादर से कभी भी पैसा नहीं मांगोगे, और अगर लेते हो तो उसे सूद समेत और जल्द से जल्द वापस करोगे, और जितना हो सके खुद का ही पैसा इन्वेस्ट करोगे। और अगर वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होते हुए नहीं पाए जाते फ्यूचर में, तो वो सीए बन करके ही अपनी लाइफ को चलाएंगे। और यहीं से स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला जी की सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलो जानते हैं अब उनकी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग जर्नी को। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने 1985 में 5,000 रुपीज से स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग की थी, जब बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सिर्फ 150 पे था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ये अच्छी तरीके से जानते थे कि महज इतने से पैसे में वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, उनको और भी पैसे की जरूरत थी। तब इसी बारे में उन्होंने अपने भाई से बात करी और उनके भाई ने अपने क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए लेकर के राकेश को दे दिए। और राकेश जी ने 2.5 लाख रुपए लेने के बाद उनसे प्रॉमिस किया कि वो फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न दिलाएंगे। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी ने उन पैसों को इन्वेस्ट किया 1986 में, और इन्वेस्ट करने के 3 महीने बाद ही उनको अपने करियर का पहला बड़ा प्रॉफिट अर्न हुआ। तो अब आप पूछते हो कैसे? तो वो ऐसे कि उन्होंने टाटा टी के लगभग 5,000 शेयर खरीदे थे सिर्फ 43 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी कीमत 3 महीने में ही 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई थी, यानी कि 143 रुपीज़ पर शेयर हो गई थी। और यही वो वक्त था जब राकेश झुनझुनवाला ने अपने सारे शेयर 143 रुपीज़ में बेच डाले और अच्छा प्रॉफिट कमा डाला। और जो प्रॉफिट हुआ था उस समय वो प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का। इसके बाद करीब 1986 से 1989 तक उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। और अपने एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला जी ने बताया था कि 1986 के बाद से कुछ टाइम तक मार्केट सिचुएशन ज़्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने टाटा पावर के शेयर खरीदे और उन शेयर्स के थ्रू उन्होंने लगभग 50 से 55 लाख रुपए अर्न करे, जिससे इन्होंने फॉरवर्ड ट्रेडिंग के थ्रू आयरन माइनिंग कंपनी शीशा गोवा के 4 लाख शेयर खरीद डाले, जिनकी नेटवर्थ उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए थी।
उसके बाद इन 4 लाख शेयर में से लगभग 2.5 लाख शेयर उन्होंने 50 से 55 रुपए पर शेयर और 1 लाख शेयर 150 से 175 रुपए पर शेयर की रेट से बेच दिए, जिसके बाद उनकी कमाई या यूं कहूं कि उनकी नेटवर्थ 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो गई थी। इसके बाद 2002 से 2003 के बीच में झुनझुनवाला जी ने टाइटन के 6 करोड़ शेयर 3 रुपए पर शेयर के एवरेज से अपने लिए खरीदे, जिनकी कीमत आज की डेट में 2468 रुपए है। राकेश झुनझुनवाला जी ने लगभग सभी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और साथ ही उन्होंने टाटा ग्रुप्स के भी सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। और दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला अपने निधन से पहले तक एप्टेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के चेयरमैन थे और 11 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी थे। 2003 में राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना खुद का स्टॉक ट्रेडिंग फार्म रेयर एंटरप्राइजेज स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने और अपनी वाइफ के नाम को मिला करके इसका नाम रखा था। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि उनकी वाइफ भी एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थी। फिर 2006 में राकेश जी ने लुपिन कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस टाइम पे लुपिन के एक शेयर की कीमत 150 रुपये थी और आज के टाइम में 685 रुपये है। और उन्होंने क्रिसिल कंपनी के भी शेयर खरीदे 200 से 300 रुपए में, जो कि आज के टाइम में 3264 रुपए के हैं। इससे पता चलता है कि राकेश झुनझुनवाला जी कैसे बड़ी अच्छी तरीके से शेयर्स पर रिसर्च करते थे। इसके बाद दोस्तों, राकेश जी और तेजी से ग्रो करते जा रहे थे डे बाय डे। लेकिन दोस्तों 2020 से 2021 के बीच में राकेश झुनझुनवाला से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें हुआ क्या था कि झुनझुनवाला से इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिसके बाद सेबी ने झुनझुनवाला एंड हिज एसोसिएट से टोटल 35 करोड़ के पेमेंट के बाद इस इशू को सेटल कर दिया था। और इसके लिए झुनझुनवाला ने 18.5 करोड़ और उनकी वाइफ ने 3.2 करोड़ पे करे थे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने आकाशा एयरलाइंस में भी इन्वेस्ट किया था और उन्होंने इस सेक्टर में इसलिए कदम रखा था ताकि आकाशा एयरलाइंस के थ्रू वो भारतीय जनता को सस्ते दामों में फ्लाइट की सैर करा सके। और उनकी लो कॉस्ट एयरलाइंस आकाशा की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुई, यानी कि उनके निधन से एक हफ्ते पहले। और राकेश झुनझुनवाला जी आकाशा एयरलाइंस में 40% के स्टेक होल्डर थे। और दोस्तों, इनकी नेटवर्थ आज की डेट में $5.8 बिलियन यानी कि 46,000 करोड़ रुपीज है। और दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी के कुछ मूल मंत्र रहे हैं, जिसमें से एक है बाय राइट एंड होल्ड टाइट, मतलब कि सही खरीदो और पेशेंस रखो, उसको जब तक पकड़े रखो जब तक उसको छोड़ने की जरूरत ना पड़े। और ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे कि नेवर गेट इमोशनल अबाउट योर स्टॉक आइडियाज, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। और भी है, आप पॉज करके देख सकते हो आराम से। तो अब बढ़ते हैं और आगे। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि राकेश झुनझुनवाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी 14 अगस्त 2022 को डेथ हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब कुछ सीखने लायक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी सक्सेस स्टोरी से यूथ को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पल्स कैंडी की केस स्टडी पर होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।